हाय एवरीवन। तो डिस्कस करेंगे लक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड को। और काफी लोगों के पास में ये स्टॉक है और काफी लोगों को यही सवाल है, क्या स्टॉक के अंदर बने रहें, स्टॉक को बेच के निकल जाएं? क्योंकि काफी लोगों ने जो है यहाँ पे रिटेलर्स ने इस बॉटम को फिश किया है। मोस्टली लोग यहाँ ऊपर फंसे हुए हैं। ऑफ कोर्स उनके पास तो ऑप्शन नहीं है निकलने का, काफी लॉस है, 50% से ज्यादा ये स्टॉक गिर चुका है। तो यहाँ पे बेचने का कोई ऑप्शन बनता नहीं। ऑफ कोर्स वो एवरेज आउट कर रहे होंगे या करना चाहिए यहाँ पे एवरेज आउट। सारी चीजें डिस्कस करेंगे और इनका रिजल्ट आया है, मैनेजमेंट ने कुछ कमेंट्री भी दी है, मैंने पूरा पढ़ा है, मैं आपको इसके अंदर से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा और यहाँ पे भी कुछ परफॉर्मेंस के नंबर्स है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक चीजें देख लेते हैं। कंपनी जो है स्मॉल कैप है। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, स्मॉल कैप कंपनी मतलब रिस्क ज्यादा होता है। कोई अगर फ्रेश पोजीशन के एंगल से देख रहा है तो ये चीज जरूर नोट करो, स्मॉल कैप कंपनी है ये। 43 का स्टॉक पी है और 43 का स्टॉक पी आपको अगर कम लग रहा है तो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप इसको इसी के स्टॉक पी से कंपेयर करेंगे तो काफी ऊपर निकल चुका है स्टॉक पी। देख रहे हो आप 43 पे ट्रेड कर रहा है, लगभग ये 36-38 तक भी ट्रेड करता है 5 ईयर्स में अगर आप देखोगे तो ऊपर की तरफ। बट उस एंगल से अगर आप पीछे की तरफ भी देख रहे हो तो स्टॉक जो है अपने मीडियन से काफी ऊपर है। तो अंडर वैल्यूड तो स्टॉक अभी नहीं है। आरओसी 12.7% है, आरओई 9.97% है। बहुत शानदार, कुछ खास नहीं है इसके अंदर भी, ठीक ठाक है ये भी। डेट टू इक्विटी 0.16 है, मतलब कंपनी में ज्यादा डेट नहीं है, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। प्लेज परसेंटेज 0 है, ये भी पॉजिटिव है, मतलब जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने अपना स्टेक गिरवी नहीं रखा हुआ। बात करते हैं इनके क्वार्टरली रिजल्ट की। क्वार्टरली रिजल्ट में अगर आप नजर डालोगे तो सितंबर में जो कंपनी की ग्रोथ रही है 0.56% की रही है, इस 636 के कंपैरिजन में 639, मतलब 3 करोड़ का रेवेन्यू मात्र ज्यादा किया है। अच्छी बात इसके अंदर देखने की ये है कि कंपनी का जो सेल्स है वो पिटा नहीं है, मतलब कम नहीं हुआ है। कंपनी ने कहीं ना कहीं अपना मार्केट शेयर जो है मेंटेन किया है, 600 करोड़ से ऊपर की ज्यादा की सेल करी है। ये पॉजिटिव चीज है क्योंकि लास्ट क्वार्टर के अंदर डी ग्रोथ करी थी, उस कंपैरिजन में इसको मैं पॉजिटिवली देखता हूँ। दूसरी चीज जो यहाँ पे मुझे बेटर नजर आती है वो ये है कि यहाँ जो इनका मार्जिन 22-21% के आसपास था 2021 के अंदर, वो 2022 में आप देख रहे हो 18%, 13%, 10%, मतलब एकदम डिसेंडिंग ऑर्डर में नीचे गिरता जा रहा था और अभी ऑल ऑफ अ सडन 5% से बढ़ के 9% पे आ गया। तो ये काफी पॉजिटिव चीज है कि यहाँ पे हमें एक रिकवरी देखने को मिल रही है इनके मार्जिन के अंदर। और मार्जिन रिकवर होने का एक रीजन जो इन्होंने बताया, मैं आपको यहाँ कमेंट्री में दिखाया था कि आप चीज यहाँ पे एक चीज नोट करो, मार्जिन हैव लार्जली रिमेन सबड्यूड ड्यू टू इंपैक्ट ऑफ प्राइस वॉलिटिलिटी एंड कॉटन यार्न प्राइसेस हाई कॉस्ट इन्वेंट्री। तो यहाँ पे मैनेजमेंट कहना ये चाह रहा है जो मार्जिन है वो कम हुए हैं। क्यों? क्योंकि एक तो इनके जो यार्न और कॉटन के जो प्राइसेस हैं वो काफी वॉलेटाइल हैं। तो वॉलेटिलिटी तो यहाँ पे काफी टाइम से हमें देखने को ऑलरेडी मिल रही है, बट स्टिल यहाँ पे रिकवरी हो चुकी है। और इन्होंने अपने कुछ डीलर्स हैं जो इनके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको कुछ डिस्काउंट्स दिए हैं, कुछ स्कीम दी है, उसकी वजह से भी इनके मार्जिन कुछ कम रहते हैं। ऑफकोर्स मार्केट में अपना प्रोडक्ट को पुश करना पड़ता है बेचने के लिए, कहीं ना कहीं सस्ता बेचना पड़ता है, पुश करना पड़ता है उसको। और रॉ मटेरियल के जो प्राइसेस हैं वो थोड़े से स्टेबल होते नजर आए हैं सितंबर और अक्टूबर के अंदर। तो आने वाले क्वार्टर्स के अंदर आपको इनके मार्जिन्स में एक इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो सितंबर और अक्टूबर के अंदर अगर इनके मार्जिन्स, जो इनके रॉ मटेरियल के प्राइसेस अगर स्टेबल रहेंगे तो डेफिनेटली जो मार्जिन है वो 9% से बेटर आएंगे। तो मार्केट डेफिनेटली उसको वेलकम करेगा अगर 9% से बेटर इन्होंने मार्जिन करके दिखाया, क्योंकि प्रॉफिट बढ़ेगा। ऑफकोर्स यहाँ 36 करोड़ किया है, यहाँ पे देखो 41 करोड़ किया था, 36 किया। नो डाउट पिछले साल के कंपैरिजन में प्रॉफिट कम है, बट अगर आगे इंप्रूवमेंट होगी तो ऑफकोर्स दिसंबर की परफॉर्मेंस और बेटर देखने को मिलेगी, मार्च की भी और बेटर देखने को मिलेगी। तो नेट नेट इसमें देखने वाली चीज ये है कि मार्जिन की इंप्रूवमेंट होगी तो वो बहुत अच्छा है। प्लस सेल्स कंपनी अगर और इंप्रूव कर जाएगी आगे तो वो और भी अच्छा है। लेकिन ऑफकोर्स ये सब चीजें जो है आगे फ्यूचर में पता लगेगी। हम तो मैनेजमेंट की कमेंट्री को देखते हुए यही सोच सकते हैं कि हाँ, चीजें बेटर इंप्रूव होती हुई नजर आएंगी। बात करते हैं इनकी बैलेंस शीट की। और बैलेंस शीट में जो अच्छी चीज वो ये है कि इनके रिजर्व्स हेल्दी हैं काफी, 1484, मतलब लगभग 1500 करोड़ के रिजर्व्स हैं। उसके कंपैरिजन में डेट जो है वो 236 करोड़ की है। और डेट भी कंपनी ने कुछ लगभग 30 करोड़ के आसपास की पे करी है, जो कि काफी अच्छी बात है। शॉर्ट टर्म बोरिंग ज्यादा है, 195 करोड़ के आसपास है। और वो शॉर्ट टर्म बोरिंग इनके वर्किंग कैपिटल वगैरह के खर्चों की होगी, इनकी इन्वेंट्री ऊपर नीचे जो होती है उन चीजों की होगी, बट कंपनी कहीं ना कहीं उसको मैनेज कर लेगी। फिक्स एसेट्स 288 करोड़ के है। एक और पॉजिटिव चीज जो आपको नोट करनी चाहिए वो है कैश इन वर्किंग कैपिटल, जो मैं कहता हूँ आपको हर एक बैलेंस शीट में आपको जरूर देखना चाहिए। कैश इन वर्किंग कैपिटल अगर किसी को नहीं पता, इसका सिंपल मीनिंग ये होता है कि कंपनी कुछ खर्चा ऐसा कर रही है जिससे या तो उनकी प्रोडक्शन में इंप्रूवमेंट होगी, उनकी परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट होगी, उनका प्लांट बेटर परफॉर्म करेगा। तो 50 करोड़ इन्होंने लास्ट ईयर खर्च किया था, 55 करोड़ ये अभी सितंबर तक 6 महीने में खर्च कर चुके हैं। तो नेट नेट 105 करोड़ रुपए कंपनी खर्च कर चुकी है, जो कि अभी एसेट्स में ऐड नहीं हुआ है। इसका मतलब ये है कि आगे जब ये वाले जो इनके प्लांट हैं, जो इनके ये प्लांट स्टार्ट होंगे डिफरेंट लोकेशंस पर, वहां पे प्रोडक्शन होगी, प्रोडक्शन होने की वजह से इनके जो ऑफकोर्स ये वॉल्यूम जो है ये बढ़ेगा, जो भी ये सेल्स के नंबर्स हैं ये बढ़ेंगे। और सेल्स बढ़ने का देखो सिंपल मीनिंग ये है, बेशक मार्जिन कम रहे, कंपनी मार्केट शेयर कैप्चर करेगी, तो ऑफकोर्स इन्वेस्टर के एंगल से वो काफी पॉजिटिव चीज है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स 145 करोड़ की इन्वेस्टमेंट बढ़ी है, जो कि ठीक ठाक है, मतलब बैलेंस शीट कंपनी की हेल्दी है। बात करते हैं इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो की। इन्वेस्टर पोर्टफोलियो भी काफी हेल्दी है, 74% का स्टेक प्रोमोटर के पास है।
काफी पॉजिटिव है ये। प्रमोटर ने अपना स्टेक देखो ना, यहाँ पे दिसंबर से लेकर धीरे धीरे करके अपना स्टेक इंक्रीज किया है। एफआईआई के पास 1.69% है, बहुत ज्यादा स्टेक नहीं है, एक ही है जुपिटर इंडिया फंड। और डीआई के पास में 8% का स्टेक है, तो ये भी हेल्दी है। मतलब लगभग इन्होंने भी देखो कुछ ना कुछ ड्यू डिलीजेंस करके ही अपना स्टॉक को बाय किया होगा। ऑलरेडी स्टॉक काफी बीटन डाउन है, अब ये यहाँ बेचेंगे तो इन्हें भी लॉस होगा, तो ये भी होल्ड करके बैठे हैं। और जिस स्टॉक के अंदर मैंने पहले भी एक चीज एक वीडियो के अंदर बोली थी, अगर ऑपरेटर होता है, ऑपरेटर सिर्फ इंतजार करता है कि रिजल्ट कब रीजनेबल आए, रीजनेबल से मतलब ये है थोड़ा इंप्रूव होकर के आए और स्टॉक जो है ऑपरेटर इसको ऊपर लेकर के जाए, क्योंकि ऑपरेटर अपना इतना पैसा है डाल करके बैठा है, तो वो इतने तो इंतजार करेगा नहीं कि भाई स्टॉक नीचे रहे। उसको सिर्फ ये वेट है कि एक बार एक क्वार्टर दो क्वार्टर थोड़ा सा स्टेबल हो जाए, थोड़ा कंसोलिडेशन में आ जाए स्टॉक, और उसके बाद में उसको ऊपर लेकर के जाएगा। ठीक है, ऑफकोर्स देखो गारंटी नहीं है स्टॉक कब चलेगा, कितने दिनों में चलेगा, कितने महीनों में चलेगा, बट नेट नेट जहां पे क्यूआई भी होता है, एक पॉजिटिव एंगल देखने को जरूर मिलता है, एक कॉन्फिडेंस आता है मार्केट को। ठीक है, ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। और ये देखो ये वाला पोर्शन मैंने आपको बता दिया, इससे ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, वही सेम चीज है जो हमने देखी है कि किस तरीके से इनके मार्जिन वगैरह बढ़ रहे हैं, उन्होंने वही सब चीजें बताई होंगी। यहाँ पे एक चीज जो आपको नोट करनी चाहिए वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखो कंपनी ने बर्ड्स आई व्यू दिया है हाफ ईयरली, मतलब 6 महीने का जो रिजल्ट है, अभी 3 महीने का है प्लस पिछले 3 महीने का अगर आप ऐड करोगे, तो यहाँ देखो प्रीमियम कैटेगरी के अंदर कंपनी ने वॉल्यूम ग्रोथ कितनी करी है, माइनस में करी है, मतलब इनकी डी ग्रोथ हुई है। प्रीमियम कैटेगरी जो महंगी चीजें ये लोग बेचते हैं, मिड प्रीमियम सेक्शन के अंदर 7.6% की ग्रोथ रही है, और इकोनॉमी के अंदर 17.4% की ग्रोथ रही है। नेट नेट अगर तीनों को देखा जाए तो कंपनी की जो ग्रोथ है वो 10.7% की रही है। तो वॉल्यूम का बढ़ना डेफिनेटली एक अच्छी चीज है, किसी भी कंपनी के लिए वॉल्यूम बढ़ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रोडक्ट की डिमांड तो है, माल बिक रहा है। ठीक है, और देखो काफी लोग बोलेंगे देखो भाई सेल्स नहीं बढ़ रही वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो देखो दोनों एक डिफरेंट चीज है। सेल्स आप एमआरपी को इंक्रीज करके, पैसे को बढ़ा करके, डिस्काउंट्स को कम करके आप सेल्स को बढ़ा सकते हो, लेकिन वॉल्यूम को नहीं बढ़ा सकते। अगर किसी को 100 प्रोडक्ट मार्केट में बेचने हैं तो वो 100 ही बेच पाएगा ना। अगर 100 से 150 बिक रहे हैं, दिस मीन्स मार्केट में आपका शेयर बढ़ रहा है धीरे धीरे करके। तो वॉल्यूम इसीलिए एक इंपॉर्टेंट चीज है, वॉल्यूम बढ़ रहा है यहाँ पर। और काफी लोगों को ये चीज को पता ही होगा जो मार्केट में पुराने हैं, जो अभी भी काफी दिनों से रिसर्च वगैरह खुद भी करते हैं, कि कंज्यूमर डिमांड जो है बहुत अच्छी नहीं है। कंज्यूमर सेक्शन कहीं ना कहीं थोड़ा सा अभी इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स की वजह से डिग्रोथ के अंदर है। काफी कंपनीज को उसकी वजह से इम्पैक्ट है, रॉ मटेरियल प्राइसेस के अंदर काफी इन्फ्लेशन है, तो इम्पैक्ट वहां से भी आ रहा है। तो नेट नेट यहाँ वॉल्यूम बढ़ना एक पॉजिटिव चीज है। ठीक है, अब ये सारी हमने चीजें देख ली। अब नेट नेट काफी लोगों को क्वेश्चन है भाई करना क्या है, इतनी कहानी आपने कर ली, यहाँ पे मार्जिन बढ़ रहा है अच्छी बात है, प्रमोटर्स है अच्छी बात है, बैलेंस शीट काफी अच्छी है, ठीक है, वॉल्यूम बढ़ रहा है ठीक है, अगले क्वार्टर के अंदर मार्जिन बढ़ेंगे ठीक है, अब क्या करें, स्टॉक को खरीद लें या बेच दें। देखो एक चीज है, रिकमेंडेशन कोई नहीं है बाई सेल की, स्मॉल कैप कंपनी है, रिस्क ज्यादा है, खरीदना है नहीं खरीदना है आपका पैसा, डिसीजन आप लोगे। मैं आपको टेक्निकल समझाया था, टेक्निकल में देखने वाली चीज ये है, देखो 4500 का भाव नीचे आ गया, लगभग 1200-1300 के आसपास, और अभी धीरे धीरे ये वीकली के अंदर है, धीरे धीरे रिकवर कर रहा है। तो जिन्होंने यहाँ नीचे कहीं पे बॉटम फिश किया है, यहाँ कहीं पे 1700-1200 के आसपास कहीं खरीदा है, ठीक है, इस रेंज के अंदर मुझे लगता है सही रेंज में खरीदा है आपने, काफी नीचे के भाव में खरीदा है। आपके अंदर अगर पेशेंस है 2 साल के, तो डेफिनेटली आप इसे होल्ड करो। जिसको नई पोजीशन बनानी है उसको भी सेम चीज बोलूंगा, 2 साल 3 साल का व्यू लेके चलो। वो इसीलिए क्योंकि मार्केट में जो रॉ मटेरियल के प्राइसेस हैं थोड़े से आगे और स्टेबल होंगे, नीचे की तरफ आएंगे, इनके मार्जिन इंप्रूव होंगे, इनके सेल्स के नंबर बढ़ेंगे, तो वहां से आपको एक पॉजिटिव साइड देखने को मिलेगी, स्टॉक प्राइस चलता हुआ नजर आएगा क्योंकि प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। पहली चीज। दूसरी चीज, मार्केट अभी रेडी नहीं है होजरी स्टॉक को ऊपर लेके जाने के लिए। क्यों? अगर आप सेम चीज पेज इंडस्ट्री का स्टॉक भी देखोगे, वो भी काफी ज्यादा बीटन डाउन है, उसके मार्जिन भी लगभग ठीक ठाक है, लेकिन उसकी जो रेवेन्यू नंबर्स है वो भी नेगेटिव में आए हैं। तो मार्केट वेट कर रहा है, अभी कंसोलिडेशन में कहीं ना कहीं ये स्टॉक मुझे नजर आता है, साइडवेज जाता हुआ नजर आएगा आपको ये, बहुत ज्यादा रिकवरी इसमें होगी नहीं। वो इसीलिए क्योंकि अभी मार्जिन 9% का किया है, मार्केट वेट करेगा कि और बेटर करे, फिर हम इसको ऊपर लेकर के जाएं। प्लस ये जो भाव है लगभग 1970-2000 का, ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर ये स्टॉक को यहाँ ऑफकोर्स देखो, पहले तो ये 1600 के ऊपर ही जाए, 1600 से ऊपर जाएगा तो 2000 से ऊपर जाएगा, फिर कहीं आपको ऊपर की रिकवरी देखने को मिलेगी। तो अगर स्टॉक यहाँ से चलेगा तो 1600 पे काफी ज्यादा, 1700 पे आपको बहुत ज्यादा एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। सेलिंग प्रेशर इसीलिए क्योंकि जिसने देखो स्टॉक यहाँ खरीदा है ना नीचे के लेवल पे 1700-1600, वो सिर्फ इंतजार कर रहा है कि कब मेरा भाव आया मैं बेच के निकलूं। वो इसीलिए क्योंकि उसके यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 साल निकल चुका है, ठीक है, जिसका 1 साल यहाँ पे निकल चुका है ना, वो तो सिर्फ इंतजार कर रहा है यहाँ से निकलूं और किसी बेटर स्टॉक में मूव करूं जहां पे मेरा पैसा बन जाए। तो सेलिंग प्रेशर तो आपको देखने को मिलेगा हर एक भाव पे। इसको अगर चढ़ना है तो डेफिनेटली रिजल्ट अच्छा होना चाहिए, और ऑपरेटर स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम लेकर के आएगा, स्ट्रॉन्ग कैंडल्स यहाँ पे बनेंगे, और यहाँ कहीं पे ये
ऊपर सस्टेन करेगा धीरे धीरे करके वॉल्यूम, तब जाके ये स्टॉक कहीं चलता हुआ आपको नजर आएगा। बट हाँ, जिसका व्यू 2 साल का है, 3 साल का है, उसको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। कंपनी में ऐसा कोई रेड फ्लैग मुझे नजर नहीं आता। एक ही रेड फ्लैग है जो मार्केट में एक तरीके से र्यूमर भी कह सकते हो आप, और देखो खबर सच्ची भी हो सकती है, क्योंकि किसी भी प्रिंट मीडिया में मैंने अभी तक पढ़ी नहीं, मैंने सर्च भी करी है। वो खबर यही है कि जो इनके प्रमोटर्स हैं, जो ये दोनों भाई हैं, ये दोनों भाई अपना जो बिजनेस है कहीं ना कहीं डिवाइड करेंगे। तो लक्स का कुछ सेक्शन इनके पास जाएगा, कुछ सेक्शन इनके पास जाएगा। तो कैटेगरी के हिसाब से क्या क्या डिवाइड होगा वो फ्यूचर में देखो, वो किस तरीके से इनका आगे बंटवारा होता है वो पता नहीं, होगा भी नहीं होगा मार्केट में, लेकिन ये र्यूमर्स है। बट लेकिन अगर वो हुआ तो डेफिनेटली स्टॉक की बहुत पिटाई होगी, क्योंकि मार्केट को पता नहीं होता है कि कौन सा सेगमेंट कैसा बेटर परफॉर्म करेगा, किसके पास आएगा। तो वो एक तरीके से कोई क्लैरिटी ना होने की वजह से लोग ज्यादा बेच के निकल जाते हैं स्टॉक को, जो कि देखो ठीक भी है। जब नहीं पता तो लोग बेचेंगे ना, स्टॉक को रख के क्या करेंगे, रिस्क कोई क्यों लेगा। तो उस एंगल से है। तो नेट नेट रेड फ्लैग मैंने आपको बता दिया। एक रेड फ्लैग ये है, दूसरा रेड फ्लैग एक स्मॉल कैप कंपनी है, तीसरी चीज इसके रॉ मटेरियल के प्राइसेस थोड़े से वॉलेटाइल रहते हैं। अगर आपका 3 साल का व्यू है तो डेफिनेटली आप एंट्री करो, आप होल्ड कर सकते हो उसको। बट अगर आपका शॉर्ट टर्म का व्यू है, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने का, तो आप इस स्टॉक से दूर रहो। इससे और बेटर कंपनीज है, वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हो। टेक्निकली ये जो लेवल है ठीक है, ये जो है रेजिस्टेंस काफी स्ट्रांग है यहाँ पर। और नीचे की तरफ तो देखो ये जो लेवल है, इससे नीचे में जाता हुआ दिखता नहीं। लगभग 1150 का भाव है ये, तो इससे नीचे नहीं जाएगा। जहां तक अगर रिजल्ट जिस हिसाब से भी ठीक ठाक आ रहा है, रिजल्ट अगर बहुत पुअर आ गया, कुछ गवर्नेंस इशू आ गया, फिर तो बात अलग है, स्टॉक तोड़ के और नीचे आ जाएगा। बट ये काफी स्ट्रांग एक सपोर्ट यहाँ पे आएगा। तो नेट नेट यही है पूरा एनालिसिस। आपके पास अगर कोई भी और क्वेश्चन हो इससे अलावा जो मैंने ना कवर किया उसके अंदर, तो आप कमेंट में जरूर पूछना, मैं आपको जरूर आंसर करूंगा। आपका खुद का क्या व्यू है इस कंपनी के रिगार्डिंग, आप वो भी शेयर करें, उसको भी डिस्कस करेंगे। और कोई स्टॉक पे अगर आप चाहते हो मैं और एनालिसिस, आपकी कोई कंपनी है तो आप जरूर कमेंट करना, हम मैं उसको भी जरूर नोट करूंगा, उस पर भी एनालिसिस करके आपके साथ शेयर करूंगा। और अगर आप अच्छी कंपनीज ढूंढ रहे हो अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करने के लिए, कुछ फंडामेंटल एनालिसिस मैंने करे हुए हैं काफी अच्छी अच्छी कंपनीज के, तो वो एनालिसिस आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे देखो 5 हाई ग्रोथ कंपनीज मैंने यहाँ शेयर करी हुई है, आप उनको देख सकते हो। प्लस यहाँ पे देखो आप एसपी अपैरल है, एंजल वन 5 पैसे कैपिटल है, सेंचुरी प्लाईवुड, वरुण बेवरेजेस, रेमंड लिमिटेड, पीएसपी प्रोजेक्ट, एसबीआई कार्ड्स, ग्रेविटा, डीसीएक्स सिस्टम्स, ब्रिटानिया, मिसेस बेक्टर फूड्स, ये कुछ अच्छी कंपनीज हैं जिनको आप एज अ नॉलेज के लिए आप मेरे चैनल पर देख सकते हो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।